अगर यहाँ पे वोल्टेज मिल रहे हैं, यहाँ पे नहीं मिल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू सिविल इलेक्ट्रॉनिक्स। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ एक इंतहाई अच्छी इंडस्ट्रियल पावर सप्लाई, मॉड्यूलर पावर सप्लाई, उसके डिज़ाइन की डिटेल्स शेयर कर रहा हूँ। ये असल में मैं पिछले दिनों मुझे जाने का इत्तेफाक हुआ बाज़ार में, तो ये पावर सप्लाई है LH300 4.21 वोल्ट। इसकी इनपुट वोल्टेज अगर आप देखिए तो इनपुट है इसकी 200 वोल्ट से लेकर 240 वोल्ट तक, यानी 220 तक 220 पे ऑपरेट होगी और 4 एम्पेयर मैक्सिमम करंट लेगी। और इसकी आउटपुट रेटिंग देखिए आप, 4.2 वोल्ट और 60 एम्पेयर। ये जब मैंने ऐसे बाज़ार में जा रहा था तो स्क्रैप की मार्केट में मैंने जब इसको देखा तो मैंने उससे बंदे से पूछा, मैंने कहा जी ये कितने की है? उसने कहा जी 1 दिनार की दूंगा, क्योंकि ये डैमेज हालत में थी, ख़राब हालत में थी। तो आप कह सकते हैं कि $1.5 में मुझे $1.5 में ये मिल गई। मैं उठा के ले आया। मैंने कहा चलें इसको दोस्तों के साथ शेयर करेंगे कि शायद कभी किसी को इससे फ़ायदा हासिल हो सके। इस तरह की या इस तरह की मिलती जुलती पावर सप्लाई अगर आपके पास आए तो इसको खोलने के लिए आपके पास ये स्क्रू हैं, 1 2 और ये 2। ये टॉप कवर को रिमूव ऐसे ऊपर कीजिए और उसके बाद यहाँ पे इसके हीट सिंक के स्क्रू हैं, 1 और 2 स्क्रू ये खोलेंगे और इस जगह पे इसके स्क्रू हैं बॉडी के 4 स्क्रू वो खोलेंगे, 1 2 3 4 5 स्क्रू खोलेंगे। तो ये इसको स्लाइड करके आप बाहर निकाल सकते हैं ऐसे। जब मैं इसको खोला तो इसमें मुझे ये एक चीज़ नज़र आई कि ये देखें इसमें स्पार्किंग हुई है। जब मैंने इसको रिवर्स करके देखा तो ये देखिए यहाँ पर ये पॉइंट इसका स्पार्क हुआ है। सिर्फ इस वजह से किसी ने ये निकाली और निकाल के फेंक दी। अभी देखिए कनेक्शन कैसे हैं, लाइन न्यूट्रल एंड ग्राउंड। ये इसका अर्थ लाइन है, न्यूट्रल लाइन है। तो अभी देखिए इसमें बन क्या रहा है। अभी जब उसने इसको कनेक्ट किया तो उसने ये पिन जो थी, ये तो ग्राउंड चले, ये तो साइड के, इसको तो छोड़ दे। इसके बाद वाली पिन जो स्पार्क हुई है उसने सिर्फ न्यूट्रल यहाँ पे कनेक्ट किया, फेज़ वाली साइड इस साइड पे। अगर वो दोनों वायर कनेक्ट की होती, दोनों को जंपर पैरेलल में किया होता तो कभी भी ये डैमेज ना होती। उसकी बैड सोल्डरिंग की वजह से जो भी उसको प्रॉब्लम आई है, इसको ऐसे रेज करें तो अगर उसने इन 2 पॉइंट्स को जंपर करके, क्योंकि ये 2 पॉइंट ऊपर जंपर है, तो जब उसने इंस्टॉल किया तो उसने प्रॉपर इसको इंस्टॉल नहीं किया। उसने ये 2 पॉइंट में की बजाय 1 पॉइंट पे उसने पावर अप्लाई की, जबकि उसको चाहिए ये था कि डिज़ाइन पैरामीटर में अगर ये लाइन कह रहा है तो चूँकि हाई करंट है, तो हाई करंट में जब भी आप इंस्टॉल करते हैं अगर वहाँ पे प्रोविज़न है डबल पॉइंट की तो डबल पॉइंट को जंपर कीजिए। अच्छा, जब अभी मैंने इसको पावर अप्लाई की, जो इसका सेकंड इनपुट टर्मिनल है, तो ये 100% वर्किंग है, इसमें कोई चीज़ भी ख़राब नहीं थी। तो जस्ट आप उसको देखिए, इसका डिज़ाइन मैं आपके साथ इसकी ज़रा डिटेल शेयर करता हूँ। ये देखिए अभी इस सर्किट का फ्लो कैसे है। अगर आप लाइन को देखेंगे तो लाइन यहाँ से हमारी चलती है, जो वोल्टेज है, इसके आगे एक कंपोनेंट आ रहा है, ये फ्यूज़। अभी देखें फ्यूज़ इसका बर्न नहीं हुआ, फ्यूज़ इसका ओरिजिनल कंडीशन में है। फ्यूज़ से करंट गुजरी, ऐसे आई, इस जगह पे आ जाएं। इस जगह पे 2 टर्मिनल बन रहे हैं। एक इस साइड पे देखें तो आपका ये फ़िल्टर लगा हुआ है, कैपेसिटर, नॉइज़ को रिमूव करने के लिए। इसके बाद अगर आप देखें तो राइट साइड पे एक कंपोनेंट बन रहा है। ये देखें ये क्या है, ये NTC 5D15 है। तो करंट हमारी इसमें से ऐसे गुजरेगी। ये 15 ओम की रेजिस्टेंस है। इसके साथ में देखें तो एक रिले लगी हुई है। ये पॉइंट रिले के हैं लेकिन रिले इसमें है नहीं है, तो इसलिए अभी ये इस करंट को इसमें से गुजरना पड़ेगा। आगे आ जाइए, यहाँ पे एक डबल पॉइंट बन रहा है, एक इस लाइन में और एक इस लाइन में, एक फेज़ में और एक न्यूट्रल में। अभी इसको हम देख लेते हैं कि वो क्या है। अगर न्यूट्रल को मैं लेके आऊँगा, ये वाली लाइन को इस जगह पर,
तो इसके दरमियान में बन रहा है वोल्टेज अरेस्टर MOV। तो MOV इसने लगाया नहीं है तो हम इसको छोड़ देते हैं। इससे आगे देखें तो दोनों लाइन में NTC से गुजरने के बाद यहाँ पर एक कैपेसिटर लगा हुआ है, बॉक्स कैपेसिटर ये वाला, जो कि फ्रीक्वेंसी को रिमूव कर रहा है। आज इसमें हम सिर्फ इस सर्किट को देखेंगे, नेक्स्ट मैं इसकी डिज़ाइन डिटेल शेयर करूँगा। ये देखिए यहाँ पर आ जाइए, तो यहाँ पर आगे एक चीज़ लगी हुई है ये वाली, ये है ड्यूल लाइन फ़िल्टर। नॉइज़ को रिमूव करने के लिए इसको ऐसे ले आएँ, ठीक है जी, और फेज़ को ऐसे ले आइए। तो इस जगह पर आकर हमारा सर्किट करंट को इसमें से गुज़रना पड़ेगा। यहाँ से गुज़रने के बाद हमारी करंट ये ब्रिज पे आ जाती है, दोनों लाइनें इस जगह पे आ जाती हैं। और ये देखिए तो ये लाइन भी इधर पहुँच गई। अभी ब्रिज से गुज़रने के बाद हमारे पास डबल लाइन हो जाती है। एक है पॉजिटिव वोल्टेज, ये कट वाली साइड, ये वाली साइड पॉजिटिव वोल्टेज है ब्रिज के। अगर इसको देखेंगे तो ये पॉजिटिव वोल्टेज यहाँ से निकले ऐसे आए, और इसको अगर आप देखिए तो ये बिल्कुल सेम टाइम ऐसे भी आ रहे हैं। ये हमारे पॉजिटिव वोल्टेज ऐसे आ गए दोनों कैपेसिटर पर। अच्छा, अभी इसको देखते हैं हम नेगेटिव लाइन को। तो नेगेटिव लाइन को देखें तो एक तो ये इस फिल्टर पे जा रहे हैं। अभी यहाँ पे हमारे दो फिल्टर आ गए, एक AC लाइन के लिए और एक DC लाइन के लिए। AC लाइन का फ़िल्टर यहाँ से होकर ये सीधा होकर ये ग्राउंड पे जा रहा है, और DC लाइन ग्राउंड लाइन का ये फ़िल्टर यहाँ पे आ रहा है। कॉमन मॉड और नॉर्मल मॉड दोनों किस्म के फ़िल्टर यहाँ पर लग गए। तो ये हमारा ये फ़िल्टर आ गया, ये हो गया अर्थ हो गया। चेसी यहाँ पे अर्थ है तो वहाँ से भी अर्थ है। अभी आ जाएं, ये हो गया यहाँ पर एक लाइन। अभी इस साइड पे अगर आप देखिए तो इस ब्रिज की यहाँ से आउटपुट ये आउट हो रही है, ये नेगेटिव लाइन है। ये कट के अपोजिट साइड, कट वाली साइड पॉजिटिव है, ये इधर आ गई, यहाँ पे आ गई, और यहाँ से ये लाइन दोनों कैपेसिटर पर। इसका मतलब हुआ दोनों कैपेसिटर आपस में पैरेलल में हैं। फिर तो बात सीधी होगी कि ये हाई करंट को कंट्रोल करने के लिए है, क्योंकि आगे इसने स्विचिंग करवानी है। स्विचिंग के लिए यहाँ पर उसने जो मॉसफेट लगाए हैं वो हैं 18N50, 18N50 मॉसफेट लगे हुए हैं। और ये हमारा ब्रिज इसमें लगा हुआ है 1006G, KBJ 1006G। अच्छा, इसको ड्राइव देने के लिए उसने करंट मॉड की SMPS कंट्रोलर लगाई है, जिसका नंबर है NCP1252। ये छोटी सी IC लगी हुई है। ये IC किस तरह की है, ये देखिए NCP1252। इसका नंबर रीडेबल नहीं है, बहुत आराम से बहुत गौर से आपको पढ़ना पड़ता है। इसका जो SMT कोड है इसके ऊपर लगा हुआ है। तो एक नंबर पिन इसकी फीडबैक है, जो कि डायरेक्टली कपल होती है ऑप्टो कपलर के साथ। ये ब्राउन आउट आउटपुट है, प्रोटेक्शन है, जो कि जिसको हम VSTR भी बोलते हैं, कि लाइन वोल्टेज को वो सेंस करेगी कि इनपुट पे कितने वोल्टेज आ रहे हैं। आगे है करंट सेंस, ये है RT, ये इसकी टाइमिंग रजिस्टर है जो कि इसकी फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट करवाएगी। ये इसकी ग्राउंड पिन है। ये है हमारा सॉफ्ट स्टार्ट कैपेसिटर, इस जगह पे VCC इस जगह पे मिलेगी। और जब ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी तो फिर ये ड्राइव सिग्नल आउट करेगी। अभी हम इसको देखते हैं कैसे बन रही है। VCC को देखिए तो पॉजिटिव वोल्टेज ये बन रहे हैं, ये सीधे यहाँ से निकल के इन रजिस्टर में से 220K की रजिस्टर है। ये 220K की सीरीज पैरेलल में लगी हुई रजिस्टर, इनसे वोल्टेज गुजरेंगे यहाँ से होते हुए, इन साइड से होते हुए, इस कैपेसिटर के नीचे से होते हुए, तो ये वोल्टेज हमें यहाँ पे आ मिलते हैं। ये 7 नंबर पिन पे ये रजिस्टर हमें यहाँ पे आ जाती है। और यहाँ पे ये लगा हुआ है VCC कैपेसिटर, ये वाला। इसको देखेंगे तो ये 7 नंबर पिन पे कनेक्टेड है। यहाँ पर ये लगा हुआ है हमारा VCC कैपेसिटर, ये वाला, और ये जुड़ा हुआ है
इस रजिस्टर के साथ। अच्छा, जब ये चीज़ मिल गई इसको, ये पिन इसकी टाइमिंग रजिस्टर है, R30 इसकी टाइमिंग रजिस्टर हो गई, R30, और ये इसकी करंट सेंस आ गई। ब्राउन आउट ये वोल्टेज जो मेन वोल्टेज हैं उनको सेंस करेगी। अच्छा, इसके ये इनर साइड पे यहाँ से कैपेसिटर के नीचे से कनेक्ट है, वो लाइन कनेक्ट है डायरेक्टली कैपेसिटर के साथ। अच्छा, इसके साथ आ जाइए, जब ये सारे काम कर लेगी तो उसके बाद ये ड्राइव देगी इस ट्रांजिस्टर को। ये देखें तो ये रजिस्टर का ये पॉइंट, R12 का ये पॉइंट, ये कनेक्ट है इस जगह पे और ये कनेक्ट है इस ट्रांजिस्टर के बेस पे, और इसका कलेक्टर कनेक्टेड है इस ट्रांसफार्मर पर। ये छोटा सा सिग्नल ट्रांसफार्मर लगा हुआ है ये वाला, इसको ये ड्राइव देगा। जब इसको ये ड्राइव मिलेगी पिन नंबर 6 से, ये रजिस्टर आ गई ये वाली, और इसका ये एंड बेस पे कनेक्टेड है कलेक्टर पे, तो ये ट्रांसफार्मर स्विचिंग करेगा। जब ये स्विचिंग करेगा तो इसकी सेकेंडरी, एक तो इसको यहाँ से इसको फीडबैक वोल्टेज देगा कि जी स्विचिंग हो रही है, और ये इसकी आउटपुट साइड है। आउटपुट साइड पे इसके दो पोर्शन बने हुए हैं, एक ये इसका पल्स फार्मिंग नेटवर्क है, रेक्टिफाई करेगा जो यहाँ पे सिग्नल बनेगा, रेक्टिफाई करने के बाद ट्रांजिस्टर उसको एम्पलीफाई करेगा, और एम्पलीफाई करने के बाद मॉसफेट के गेट को देगा। और ये लाइन भी सेम उसी तरह इस प्रोसेस में से गुजरने के बाद, ये देखें तो ये एंड इस मॉसफेट के गेट पे चला गया। अगर इसको आप देखेंगे, ये पिन होल थ्रो होल कंपोनेंट ये वाला, इसको अगर आप अपोजिट करेंगे, वो जो हमने कहा था उस ट्रांजिस्टर का कलेक्टर, ये वाला कलेक्टर जो यहाँ से आउट हो रहा है इस जगह से, ये यहाँ से आउट हुआ सीधा आया इस जगह पर, और ये देखें यहाँ से होता हुआ ये इसके गेट पे चला गया। तो दोनों मॉसफेट को ड्राइव मिल जाएगी। आगे साथ में लगी हुई है हमारी ये दो रजिस्टर, इनकी वैल्यू देख लें। ये है मॉसफेट के गेट पे लगी हुई है, दोनों पैरेलल में हैं, और ये 0.4 ओम 0.3, ये ऑरेंज है, तो ये 0.33 ओम की रजिस्टर है, और दो पैरेलल में आ गई, तो हम कह सकते हैं कि ये 0.17 ओम की रजिस्टर है। और ये रजिस्टर आगे इस नेटवर्क के यहाँ पे कनेक्टेड है, और इससे होता हुआ फीडबैक इसको करंट को जाएगा, करंट सेंस को जाएगा, CS पिन पे कनेक्ट होगी। जब ये वोल्टेज यहाँ पे आए और साथ में ये ट्रांसफार्मर के पॉजिटिव वोल्टेज इस मॉसफेट को मिले, तो ये मॉसफेट एक दफ़ा पॉजिटिव कनेक्ट करवाएगी इस ट्रांसफार्मर पर, एक दफ़ा नेगेटिव, और ये है इसकी फीडबैक वाइंडिंग ये वाली। ये फीडबैक वाइंडिंग इस डायोड रेक्टिफायर से होते हुए ये वोल्टेज पहले इस कैपेसिटर को, और उसके बाद आते हुए ये वोल्टेज यहाँ पे आए, इसके बाद ये हमारा डायोड लगा हुआ है ये वाला, इससे होते हुए ये वोल्टेज इससे गुजर जाएंगे। ट्रांसफार्मर से रेक्टिफाई हुए इस डायोड से, इस कैपेसिटर को चार्ज किया, उसके बाद इस डायोड से होते हुए, ये 3 पिन वाला डायोड है, ये एक्चुअल ट्रांजिस्टर शेप है लेकिन है डायोड है ये, इसके साथ लिखा हुआ भी D5 है। इस कैपेसिटर पे आ गए, और ये कैपेसिटर हमारा कनेक्टेड है पिन नंबर 7 पे, तो हमारी इस तरह से वोल्टेज और करंट की फीडबैक इस IC को मिलेगी। जब ये वोल्टेज स्विच होंगे, जब ये ऑसिलेशन करेगी, स्विचिंग करेगी, तो ये वोल्टेज हमें आउटपुट पे इन दो पॉइंट्स पे मिलेंगे, एक और ये इसकी आउटपुट, दो आउटपुट हैं ये वाली। ये देखें कितने मोटे मोटे उसने कनेक्टर लगाए हुए हैं, चूँकि हाई करंट है, 60 एम्पेयर 60 एम्पेयर की है, तो उसके साथ उसने ये डायोड लगा दिए, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो ये यहाँ से जब ये रेक्टिफाई हो जाएंगे वोल्टेज, उसके बाद इस इंडक्टर में से गुजरेंगे, ये हमारा इंडक्टर है, इंडक्टर में से गुजरने के बाद इसके दो पॉइंट हैं ये वाले,
ये वाला और ये सेंटर पॉइंट। ये वोल्टेज इसके सेंटर पॉइंट से आउट हुए, आउट होने के बाद ये वोल्टेज हमें इन कैपेसिटर्स पर मिल गए और ग्राउंड साइड इसकी इस साइड से आ गई ये वाली। और यहाँ पे देखें तो एक एलईडी लगी हुई है। अगर इस जगह पे देखेंगे तो एक हमारे पास ये वेरिएबल रजिस्टर लगा हुआ है जो कि आउटपुट को एडजस्ट करवाने के लिए। अगर ये देखें तो ये वेरिएबल रजिस्टर की आउटपुट आ रही है इस ऑपरेशनल एम्पलीफायर को। ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर कंट्रोल करने के बाद इंतहाई स्मूथ फीडबैक, ये वोल्टेज रेफरेंस लगा हुआ है हमारा TL431। यहाँ पे ऑप्टो कपलर है, ऑप्टो कपलर स्विच करवाएगा, फीडबैक देगा इस आईसी को। तो हम कह सकते हैं कि ये इस तरह से हमारा ये डिज़ाइन काम कर रहा है। इसकी प्रॉपर सर्किट डायग्राम हम बनाएंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। ये देखें तो ये 1 नंबर पिन जो हमने कहा था FB पिन है, फीडबैक पिन है। फीडबैक पिन ऑप्टो कपलर के साथ डायरेक्टली कपल्ड है। अभी हम क्या करेंगे, इसको पावर अप्लाई करते हैं और इसकी ट्रेसिंग देखते हैं। और पावर अप्लाई करने के लिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पे काम करने का एक्सपीरियंस नहीं है तो काइंडली आप कभी भी प्रैक्टिस ना कीजिए, क्योंकि यहाँ पे हाई वोल्टेज होते हैं और बहुत ज़्यादा करंट होती है। ज़रा सी गलती बहुत बड़े नुकसान का बायस बन सकती है। और हमेशा आइसोलेशन ट्रांसफार्मर यूज़ कीजिए और सीरीज़ लैंप यूज़ कीजिए, ताकि कोई भी शॉर्ट सर्किट हो, किसी किस्म का मसला हो तो वो आपके इक्विपमेंट को आपको नुकसान ना दे सके। और कोशिश कीजिए हमेशा सीरीज़ लैंप यूज़ कीजिए। इसको रखिए मल्टीमीटर को AC पर। जब आप इनिशली कोई इस तरह की पावर सप्लाई आपके पास आती है तो कैसे टेस्ट करेंगे? सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होता है, उसकी इनपुट चेक कीजिए 230 वोल्ट। इसके बाद सर्किट को ट्रेस कैसे करना है, इस एक लाइन को इधर ही रखें मेन इनपुट पर, दूसरी लाइन दूसरे टर्मिनल से होते हुए पहले कंपोनेंट पे चले जाएं। ये हमारा पहला कंपोनेंट है फ्यूज़। तो फ्यूज़ से आउटपुट देख लें। अगर तो फ्यूज़ की आउटपुट ठीक मिल रही है तो ठीक है। अगर यहाँ पे वोल्टेज मिल रहे हैं, यहाँ पे नहीं मिल रहे तो आपका फ्यूज़ ख़राब है। आगे आ जाएं, यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे पास ये सर्किट आ रहा है। तो यहाँ पे है हमारा एनटीसी रजिस्टर की आउटपुट देख लें। अगर ये ओपन होगा तो ये आपको आउटपुट के वोल्टेज नहीं मिलेंगे। अगर आपका फ्यूज़ बार बार ब्लो हो रहा है तो इस सर्किट में शॉर्ट सर्किट है। कोई कंपोनेंट आपका ख़राब हो सकता है, यहाँ पे कैपेसिटर ख़राब हो सकता है, वोल्टेज अरेस्टर ख़राब हो सकता है। चेक कर लीजिए ब्रिज की इनपुट। ब्रिज रेक्टिफायर की इनपुट है हमारे पास 230 वोल्ट 230 वोल्ट। इसके बाद आपने चेक करनी है ब्रिज की आउटपुट। ब्रिज की आउटपुट चेक करने के लिए DC पे रखें मल्टीमीटर को DC पे रखना है और ब्रिज के आउटर पॉइंट्स पर लगाएं। तो ये देखें 321 वोल्ट इनपुट है, 220 वोल्ट आउटपुट, 321 वोल्ट। आप आ जाइए DC वोल्टेज को चेक कीजिए कैपेसिटर पर 321 वोल्ट मिल रहे हैं। अगर ये वोल्टेज आपको 200 वोल्ट मिलते हैं, 220 वोल्ट मिलते हैं DC, तो इसका मतलब है आपका कैपेसिटर ख़राब है। अगर यहाँ पे फ्लक्चुएशन हो रही है बहुत ज़्यादा तो उसका मतलब है कि यहाँ पे कोई शॉर्ट सर्किट है। अगर ये वोल्टेज आपको स्टेबल नहीं मिलते, ये देखिए 321 वोल्ट मिल रहे हैं, अगर ये 310 से लेके 330 तक जाते हैं, अप डाउन हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा भाग रहे हैं, तो इसका मतलब है कोई चीज़ शॉर्ट सर्किट है। इसी तरह अभी हम चेक करेंगे, ग्राउंड पे रखिए और जो हमारे ये VCC फीडबैक रजिस्टर है इसको चेक कर लीजिए। तो ये 16 वोल्ट आ रहा है, 16 वोल्ट। यही वोल्टेज हमारे इस कैपेसिटर पर आते हैं। यहाँ पे ये वोल्टेज वेरी नहीं होने चाहिए, स्टेबल होने चाहिए। इसी को आप IC की पिन नंबर 7 पे चेक कर सकते हैं। ये IC की पिनें बहुत छोटी छोटी हैं, कहीं चेक करते हुए 7 वाली पिन को भी साथ मदद नहीं कर देनी है उसकी। तो ये देखिए 16 वोल्ट आपको मिल रहे हैं। अभी हम इस कैपेसिटर को देख लेते हैं। ये देखें हमारी रेक्टिफिकेशन हो रही है 16.9 वोल्ट। इसका मतलब है ये ट्रांसफार्मर काम कर रहा है। ये 16.9 वोल्ट यहाँ पे मिले और डायोड से गुजरने के बाद ये देखें तो 0.7 वोल्ट हमारा ये डायोड ड्रॉप कर रहा है।
0.7 वोल्ट। ये वोल्ट ड्रॉप हो रहे हैं। यहाँ पे 16 यहाँ पे बने 16.9 वोल्ट। 0.7 इसने ड्रॉप कर लिए और बाकी के वोल्टेज हमें ये मिल गए 16.25। इसका मतलब है कि ये सर्किट सही काम कर रहा है। अभी आप चेक कीजिए इसकी स्विचिंग, एसी पे रखिए, इसकी प्राइमरी पे चेक कर लीजिए तो देखें 26 वोल्ट एसी की स्विचिंग हो रही है। हमारी ये पावर सप्लाई, हमारा जो एसएमपीएस सर्किट है वो 26 वोल्ट एसी पर स्विचिंग कर रहा है। यहीं पे एसी पे रखिए, एसी पे रखते हुए हर्ट्ज से चेक कीजिए, ग्राउंड लाइन इधर रखें और ट्रांजिस्टर की बेस पे देख लें तो ये देखें आपको 50 किलो हर्ट्ज का सिग्नल मिल रहा है, 50 के का सिग्नल मिल रहा है। तो ये आईसी स्विचिंग कर रही है, आउटपुट हो रही है। इसी तरह आप इस ऑप्टो कपलर को चेक कीजिए कि इसकी आउटपुट हो रही है। तो ये देखें 0.6 वोल्ट पे, 0.6 वोल्ट पे, तो इसका मतलब ये कंडक्शन हालत में है। अगर यहाँ पे आपको 8, 10, 12 वोल्ट मिलते हैं तो इसका मतलब है कि आपका आउटपुट सेक्शन ऑफ है। ऑप्टो कपलर की इनपुट देख लें, 1 वोल्ट आ गया। अच्छा, अभी प्रॉब्लम कहाँ पे हमें आएगी? ये इसके प्रोटेक्शन डायोड हैं दोनों वाले, एक ये है एक ये है। इन पे 187 वोल्ट, 89 वोल्ट, 190 वोल्ट, इस पे जो रिवर्स वोल्टेज होते हैं, पीक रिवर्स वोल्टेज, वो इस पे शो होने चाहिए। ये दो डायोड क्योंकि ये रिवर्स पोलैरिटी में काम कर रहे होते हैं तो इन पे ये इतने वोल्टेज आते हैं क्योंकि इस वक्त ये स्विचिंग कर रहा है। अगर ये स्विचिंग नहीं हो रही होगी तो ये वोल्टेज शो नहीं होंगे यहाँ पर, डीसी वोल्टेज। क्योंकि जब एक एफईटी स्विच करती है, स्विच करने के बाद जो रिवर्स मैग्नेटिक फील्ड, रिवर्स वोल्टेज होते हैं तो उनको ये वाले ख़त्म करते हैं। अगर हमारा ये डायोड डैमेज होगा तो हमारी एफईटी बार बार उड़ेगी, मॉसफेट बार बार उड़ेगी। अभी इसकी आउटपुट चेक कर लें तो ये देखें 4.5 वोल्ट हमें आउटपुट मिल रही है। ये इसका नेटवर्क हो गया, फीडबैक नेटवर्क, ये वाला। जब भी पावर अप्लाइड हो तो कभी भी आपने हॉट साइड पे टच नहीं करना, ये कभी गलती नहीं करनी। तो ये देखिए, तो इसको हम करते हैं कनेक्ट। ये इसका कनेक्टर है यहाँ पर 4.5 वोल्ट और इसकी आउटपुट हम इस वेरिएबल से एडजस्ट कर सकते हैं। 4.5 मैक्सिमम है, 4.53 और मिनिमम है इसकी 4.13। 4.13 से लेकर 4.53 यानी इतनी इसमें वेरिएशन है, इतनी इसमें एडजस्टमेंट की गुंजाइश है। तो इसको हम देखेंगे कि इसके वोल्टेज हम बढ़ा भी सकते हैं, तो करंट थोड़ी सी कम हो जाएगी। अपने नेक्स्ट सेशन में इसकी हम डिज़ाइन डिटेल देखेंगे। तो ये बहुत ही कॉम्पैक्ट किस्म का और बहुत अच्छा डिज़ाइन है। 60 एम्पियर इसकी आउटपुट करंट है। इसको देखेंगे हम कि जी आउटपुट के वोल्टेज बढ़ाकर हम इसको कितनी करंट इससे ले सकते हैं। ये कांस्टेंट करंट मोड भी है और कांस्टेंट वोल्टेज मोड भी है। दोनों सूरत में हम इसकी सारे पैरामीटर देखेंगे। और ये है इसके डायोड, ये देखिए, तो 4.5 वोल्ट जो इसको आउटपुट दे रहा है वही इसको आउटपुट मिल रहे हैं। तो ये आपको 4.5 क्यों मिल रहे हैं, ये बड़ा एक टेक्निकल सा क्वेश्चन है। क्योंकि ये एसएमपीएस की आउटपुट है और इसमें जो रिवर्स वोल्टेज हैं वो इस पर शो हो रहे थे। जो फॉरवर्ड वोल्टेज हैं वो आगे चले जाते हैं, जो रिवर्स वोल्टेज होते हैं वो इन डायोड पे, क्योंकि ये इसमें स्पाइक्स भी होती हैं। वो 4.5 वोल्ट आपको यहाँ पे आउटपुट में देगा, जो आपको आउटपुट यहाँ पे मिल रही है। और यही वोल्टेज आपको इस जगह पे भी शो होते हैं। आम रेक्टिफायर में आपको 0.7 वोल्ट शो होते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको यहाँ पर ये मिलेंगे सेम वोल्टेज, यहीं पे ड्रॉप वोल्टेज मिलेंगे, क्योंकि ये ट्रांसफार्मर के स्विचिंग वाले वोल्टेज होते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी और आपके लिए में भी कभी इससे आपको फ़ायदा हो सके। तो अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।